बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो ये वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, क्लास 7 यूनिट नंबर 1 का जो रिव्यू एक्सरसाइज है, यानी जो एक्सरसाइजेस हम कंप्लीट करते हैं उसके बाद आता है रिव्यू एक्सरसाइज। उसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव भी है, इसमें आपके लिए शॉर्ट एंड लॉन्ग तरह के क्वेश्चन है, तो वो सब हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप व्हाट्सएप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्लास 7 का भी एक व्हाट्सएप क्लास चल रहा है इस वक्त, और उसमें हम लिंक्स भी शेयर करते हैं। जैसे कि कुछ वीडियोस की लिंक आपको मिल जाते हैं, कुछ आपको नहीं पता कहाँ से फाइंड आउट करना है, कैसे करना है, तो वो शेयर होते हैं। उसमें असाइनमेंट्स भी शेयर होते हैं। क्लास में स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन है उनके क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो वो सब हम कवर करते हैं इन व्हाट्सएप क्लासेस में। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर ले। ओके स्टूडेंट्स, तो इस रिव्यू एक्सरसाइज में सबसे पहले आपके लिए है फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपने फिल करना है, राइट वर्ड यहाँ पे डालना है। तो वो कैसे डालेंगे स्टूडेंट्स? अगर आपको इस तरह के बुक मार्क्स चाहिए, ये मैं खुद बनाती हूँ, एंडमेड है। अगर आप इस तरह के बुक मार्क्स खरीदना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा था, सेम उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके ये भी खरीद सकते हैं। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स। इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ सेट आर रिटन इन ब्रेसेस। हमने जो पढ़ा था टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसमें हमने सीखा था कि जो टेबुलर फॉर्म है उसमें क्या होता है, दो ब्रेसेस होते हैं, ब्रैकेट्स को ब्रेसेस भी कहते हैं, उनके बीच में नंबर्स लिखे होते हैं और वो सेपरेटेड होते हैं कॉमा से। तो रिटन विद इन ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमस। फिर है ए इंटरसेक्शन बी इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जब हमारे पास ए छोटा सा एन होगा तो इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम पढ़ते हैं। देन यू फिर माइनस ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पे एक निशान है इसको हम क्या पढ़ते हैं, या इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। ओके, तो ये हमें कैसे फाइंड आउट करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को? यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए से हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मालूम करते हैं, तो इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पढ़ा जाता है। ठीक है, देन है एलिमेंट्स ऑफ सेट आर वेल डिफाइंड एंड व्हाट डिस्टिंक्ट। ये भी बिल्कुल आप स्टार्टिंग में हमने सीखा था, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट है। देन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू नल सेट, या फिर जो हमारे पास इम्पिटी सेट है उसके इक्वल है। तो फिर इसका मतलब क्या होता है? जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इम्पिटी सेट के इक्वल आएगा तो उसका मतलब क्या है कि जो सेट्स है वो क्या है, डिसजॉइंट सेट्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। अब देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले चूज द राइट ऑप्शन। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपने सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। सिंबल ऑफ सबसेट इज डिनोटेड बाय। सबसेट का जो सिंबल है वो ये है। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू, यूनियन और बिलोंग्स टू। फिर है यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय। जो यूनियन ऑफ टू सेट्स है, सेट क्या है, ए एंड बी, उसको हम कैसे शो करेंगे? ये तो इंटरसेक्शन का सिंबल है, ये सबसेट का सिंबल है, और ये हमारे पास बिलोंग्स टू का सिंबल है। तो ये यू, जब ए और बी के बीच में यू है तो इसका मतलब यूनियन ऑफ ए एंड बी, ये सही जवाब है। फिर है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय। यहाँ पे हमने यही चीज सीखी थी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो ये किस से डिनोट हम करते हैं? इसको ए कॉम्प्लीमेंट। ये तो सिर्फ ए है, ये ए डिफरेंस भी है, ये एन ए, ये क्या है हमारे पास? कार्डिनल नंबर है, सॉरी। फॉर एनी 3 सेट्स ए बी एंड सी, ए यूनियन फिर बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा? ये हमारे पास कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव लॉ है। तो ये हमारे पास इक्वल होगा ए यूनियन बी यूनियन सी के। तो राइट ऑप्शन क्या है? ए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 5 है। इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, देन ए डिफरेंस बी क्या होगा? हमें पता है कि ए डिफरेंस बी का मतलब ए के वो एलिमेंट्स जो बी में मौजूद नहीं है। तो ए के कौन से एलिमेंट्स है? देखो 1 2 3 ये तो बी में मौजूद है। कौन से मौजूद नहीं है? 4 5 6। तो ए डिफरेंस बी हमारा क्या होगा? 4 5 एंड 6। अब ऑप्शंस को देख लो, इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 5 6 मौजूद है? ऑप्शन ए। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास सिंपल से
गिवन है कुछ सेट्स और इनको कन्वर्ट करना है आपने सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म आपको पता है, मैंने आपको सिखाया है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सेट को। तो अगर आप मिस कर चुके हैं इस सेट बिल्डर फॉर्म को, तो ये आपको यूनिट नंबर एक्सरसाइज 1.3 में मिल जाएगा, उसमें ये डिस्कस किया गया है। तो वहां पे आप जरूर चेकआउट करें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और अगर आप वीडियो देख चुके तो ये फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है। इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे क्या चीज हमने देखा है, यहाँ पे हमने देखा है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, और हमें पता है नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है, कहाँ तक, 7 तक, 7 और 7 से छोटे नेचुरल नंबर्स। हम इसको कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट ए इज अ सेट ऑफ एक्स such that x belongs to natural numbers and x is less than equal to 7। अब उस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था इन सिंबल्स का मतलब और सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे राइट करते हैं, वो भी मैंने आपको सिखा दिया था। अब जस्ट ये हमारा रिव्यू एक्सरसाइज है, तो इसमें मैं आपको सिर्फ बता दूंगी कि क्वेश्चन का आंसर क्या है, बाकी आपका जो प्रैक्टिस है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो सब मैं कर चुकी हूँ। तो ये एक आपके लिए एग्जाम है, और सारा जो यूनिट है उसका एक ओवरऑल एक एग्जाम है, जिसका सही आंसर क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। फिर है बी, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स बी इज इक्वल टू, अच्छा रेशनल नंबर्स हमें पता है रेशनल नंबर्स को कौन सा सिंबल डिनोट करता है, क्यू। तो सारे नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का मतलब है सब। अब अगर सब नहीं होते फिर इस फॉर्म में लिख लेते कि कहाँ तक या कैसे। B is a set of x such that x belongs to Q। रेशनल नंबर्स का साइन क्या है, Q। फिर है C, set of integers between -10 and +10। तो -10 and +10 के बीच का जो सेट है उसे हमें बनाना है। अब देखो C is a set of x such that x belongs to Z। Z किस नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को। इंटीजर्स का साइन z है। अब ये आप याद कर ले, ये आप याद नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए मसले होते जाएंगे। तो ये ऐसे चीजें नॉर्मल सी जो जैसे कि n नेचुरल नंबर, q रेशनल नंबर, z इंटीजर्स, एंड -z इज लेस देन x, ठीक है, -10 जो है वो x से छोटा है, लेस देन, एंड x इज लेस देन 10। अब यहाँ पे क्यों हमने ऐसे किया, बिटवीन का मतलब -10 के बाद आने वाले और +10 के पहले आने वाले, इस बीच में जो नंबर्स होंगे वो होंगे, जैसे कि -9 -8 -7, वो सब उसमें -10 और +10 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, बिटवीन बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता फ्रॉम तो फिर हम -10 और +10 को इंक्लूड कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -10 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 10। इसका मतलब -10 से जो बड़े है वो -10 जो है वो हमारे नंबर से छोटा है, और जो +10 है उससे हमारे नंबर्स छोटे हैं, यानी कहाँ तक, 9 तक। 9 क्या है, 10 से छोटा है, और -9 क्या है, वो बड़ा है 10 से, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स में एक चीज होता है कि नेगेटिव नंबर्स में -7 -8 से बड़ा है, -8 -9 से बड़ा है। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। फिर आता है पार्ट 4, D इज इक्वल टू ABCDE। अब ये क्या है, ABCDE इंग्लिश के अल्फाबेट से, कौन से अल्फाबेट से, फर्स्ट अल्फाबेट से, कहाँ तक है, 1 2 3 4 5, फर्स्ट 5 अल्फाबेट से। जब ऐसे अल्फाबेट्स आपके पास आते हैं या ऐसा सेट आता है जिसको हम सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते और फिर भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में उसे लिखना है, फिर हम क्या करेंगे कि हम जो हमारे पास ये सेट है इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे D इज इक्वल टू, या D इज अ सेट ऑफ x सच दैट x, फिर ये जो हमारा ये सिंबल्स है या अल्फाबेट्स है इनको हम वर्ड्स में लिख लेंगे। x इज द फर्स्ट 5 अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। जब आप किसी चीज को सिंबल से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते फिर आप उसको इस तरह से लिखेंगे। फिर आता है पार्ट 5, E इज इक्वल टू, अब इसमें क्या है, -4 -3 -1 0 1 2 और बीच में 3 डॉट्स है। 3 डॉट्स का मतलब है 2 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स, 2 से लेकर 20 तक सारे नंबर्स, जैसे कि 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है, 20 यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो ये कौन से नंबर्स हैं? इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था, और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं जैसे कि 1 2 3 4, और 0 भी होता है। तो ये इंटीजर्स है। कौन से इंटीजर्स है? वो इंटीजर्स जो -4 से शुरू होते हैं और 20 पे खत्म होते हैं। अब अगर हम इस सेट को लिखे तो इसके दो तरीकेकार है, ठीक है। एक तो ये है कि आप लिखो E इज अ सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड -4 इज लेस एंड इक्वल टू x एंड x इज लेस एंड इक्वल टू 20। लेस एंड इक्वल का मतलब क्या है कि इसमें -4 भी शामिल है एंड 20 भी शामिल है। लेकिन इसका एक और तरीका ये भी सही होगा अगर आप इसको यू लिख लो, E is a set of x such that x belongs to integers, ठीक है, z से हम integers को रिप्रेजेंट करते हैं, and -5 is less than x, x is less than 21। तब भी आप सही बात बोल रहे हो, यही बोल रहे हैं कि -5 से बड़े जो नंबर्स है जैसे कि -4, 3, 2 and 1, अच्छा, एंड यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे पास 21 से छोटे नंबर जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे मैं क्वेश्चन में -2 लिखना भूल गई हूँ, आपने इंक्लूड कर देना है। ओके, ओके, आप सही है। सो ये हो गया पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 3 का। अब पार्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको करते हैं। इसके 3 पार्ट्स है, आपने A, B, C मालूम कर लेना है। U इज इक्वल टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी जो हमारे पास इंक्लूडेड है, कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स, 1 से लेकर बाकी सारे जो इंटीजर्स है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख लिया है, ठीक है, 1 से लेकर, इसको U भी लिखा जा सकता है, +1, +2, +3, ये दोनों का मतलब सेम है। जिस तरह से आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे वो आप यूज करो। एंड E इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से है? जुफ्त तादाद, जैसे कि 2, 4, 6, 8, इस तरह के सारे नंबर्स। तो E हमने मालूम कर लेना है। अब हमारे पास क्या है कि हम E भी लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं E लिख लेती हूँ इसको रिमूव करके, ठीक है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव का मतलब है, अगर सिंपल लिखे है, जब सिंपल 1 2 3 लिखे तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। जब नेगेटिव होंगे तो फिर इनके सामने क्या होगा? माइनस लिखा हो जाएगा। इवन नंबर्स सारे हैं तो लास्ट में 3 डॉट्स लिख लेंगे। इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स सारे हैं तो लास्ट में 3 डॉट्स लिख लेंगे। अब E कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। E कॉम्प्लीमेंट हमने सीखा था, कैसे मालूम करते हैं? जब यूनिवर्सल सेट से हम डिफरेंस लेंगे सेट E का, तब हम E कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे होते हैं। ओके, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस E इज इक्वल टू E कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू, अब पहले हमने क्या लिखना है? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर डिफरेंस लेना है जो इवन नंबर्स है 2 4 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया कि ऐसे लिखो या प्लस लिख लो, कोई फर्क नहीं है, सेम है। इनका डिफरेंस मालूम करना। डिफरेंस मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो E में मौजूद नहीं है। तो कौन से एलिमेंट्स नहीं है? देखो, 1 3 5 7 ये क्या है? ओड नंबर्स है। तो इवन नंबर्स E में मौजूद है, ओड नंबर्स E में मौजूद नहीं है, इसी वजह से हमारा आंसर ये हो गया E कॉम्प्लीमेंट। फिर मालूम करना U कॉम्प्लीमेंट। U कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट से यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख लो, डिफरेंस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख लो। अब ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट में मौजूद है और मुख्तलिफ है? ये बिल्कुल यूनिवर्सल सेट है और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, ठीक है। इसका जैसे कि हम फॉर एग्जांपल एक लड़का है अली, तो हम कह सकते हैं ना अली और उमर का फर्क बताओ, लेकिन हम ये नहीं कह सकते अली का अली से फर्क बताओ। वो अपने जैसा ही है, वो कभी भी खुद से अलग नहीं हो सकता। तो यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही है। यूनिवर्सल सेट से बिल्कुल भी मुख्तलिफ नहीं है, सेम यही सेट है जो हमें यहाँ पे गिवन है, तो इनमें कोई फर्क नहीं है, इसलिए यू कॉम्प्लीमेंट इम्पटी सेट होगा, यानी कुछ भी इसमें अलग नहीं है। फिर आता है ई
यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट। अब ई कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम कर लिया, इसका ई के साथ जो कि क्वेश्चन में गिवन है यूनियन मालूम कर लो। तो ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे। पहले ई के एलिमेंट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये पॉजिटिव सारे जो नंबर्स है हमारे पास इवन नंबर्स, वो लिख लिए। फिर यूनियन, फिर ई कॉम्प्लीमेंट जो हमने यहाँ पे मालूम कर लिया था, इस तरह से ये लिख लेंगे। अब ई और ई कॉम्प्लीमेंट का हम यूनियन लेंगे तो ये क्या होगा, यानी ई कॉम्प्लीमेंट और ई के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, सारे आगे भी इसी तरह सब जो एलिमेंट्स है वो आ रहा है इसमें। तो ये हमने लिख लिया। ई यूनियन ई कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स मौजूद है 1 2 3 4 एंड यहाँ पे भी सारे नंबर्स मौजूद है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसके साथ हमारा जो रिव्यू एक्सरसाइज 1 है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर ले। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि यूनिट नंबर 2 का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप व्हाट्सएप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले और व्हाट्सएप क्लासेस में अपने एडमिशन को यकीनी बना ले। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।